Hello. Hi dear. Hi everybody. How are you? Fine. Now today I am your chemistry guru, Dr. Gunjan sir, delivered the lecture, the third video lecture of class 9 chemistry. ओके, तो लॉकडाउन में आपका पढ़ाई डाउन नहीं हो, इसीलिए ये व्यवस्था की गई है। आप वीडियो को बार बार देखें, नोट्स बनाएं और कंसेप्ट के साथ आगे बढ़ें। ओके डियर, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट थर्ड लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री फॉर क्लास 9 स्टूडेंट। टुडे I deal the classification of matter on physical basis. So dear student, what is matter? What is its property? Already discussed in previous two videos. But now in this video, what are the classes of matter on the basis of physical structure? So on the basis of physical structure, all matter are broadly divided in three categories. One is solids, other is liquid, and last is gases. So there are three class of matter on the basis of physical structure. Okay, solid are the substances which have definite volume and definite shape. जिसका वॉल्यूम और शेप दोनों डिफिनिट होगा उसको हम लोग सॉलिड बोलेंगे। ओके, एग्जाम्पल रॉक, आयरन, स्टोन, वुड, आइस, कॉपर एक्सेट्रा ऑल आर सॉलिड। ओके, तो सॉलिड का डिफिनेशन क्या हो गया? सॉलिड हैव बोथ volume and shape are definite. Okay, now next is liquid. Liquid defined as volume definite but shape indefinite. लिक्विड किसको बोलेंगे? जिसका वॉल्यूम डिफिनिट होगा और शेप इनडिफिनिट होगा। एग्जाम्पल हो गया वाटर, इथेनॉल, ऑयल, पेट्रोल, मिल्क एक्सेट्रा। तो वॉल्यूम का डिफिनेशन है वॉल्यूम डेफिनिट बट शेप इनडिफिनिट। जिसका वॉल्यूम डिफिनिट होगा, शेप इनडिफिनिट होगा, उसको हम लोग बोलेंगे लिक्विड। नाउ द लास्ट वन इज गैसेस। तो गैस किसको बोलेंगे? जिसका कुछ भी डिफिनिट नहीं होगा, वॉल्यूम एंड शेप बोथ आर इनडिफिनिट। जिसका वॉल्यूम भी इनडिफिनिट हो और शेप भी इनडिफिनिट हो, उसको हम लोग गैस बोलेंगे। एग्जाम्पल एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, सो मेनी गैसेस इन आवर यूनिवर्स। एग्जाम्पल CO2, O2, N2, H2, air and steel. And the definition of gases, both volume and shape are indefinite. Okay dear. अब सॉलिड में फिगर बना हुआ है सॉलिड का, लिक्विड का और गैस का। इस फिगर को देख के आप क्या क्या थिंकिंग कर सकते हैं, क्या क्या सोच सकते हैं? तो डियर स्टूडेंट, मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, and molecules is made up of atom. The particles of matter are very very small. ये सारा चीज हम पहले लेक्चर में डील कर चुके हैं। Now next, in solid, particles are very closely and compactly packed. Particles are very closely and compact in packing. वो बहुत ही ज्यादा क्लोज और कंपैक्ट पैकिंग का होता है। देयर इज नो
पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, यानी एक सॉलिड का पार्टिकल ये हुआ, एक पार्टिकल ये हुआ. This is the space between the particle, and this space is called intermolecular space. This space is called intermolecular space और interparticle space. तो सॉलिड में तो ऐसा पैकिंग है काफी क्लोज. There is no cell interparticle space in solid, or in other word you can say there are negligible interparticle space in between the particles of solid. Okay, तो सॉलिड में कोई भी दो पार्टिकल के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरपार्टिकल स्पेस नहीं होता है. इंटरसेलुलर नहीं बोलेंगे डियर स्टूडेंट, इंटरपार्टिकल स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. ओके, इंटरसेलुलर नहीं बोलता है. नेक्स्ट, इन लिक्विड पार्टिकल्स सॉलिड के तुलना में थोड़ा फ्री हो गया. पार्टिकल सॉलिड के तुलना में, सॉलिड के कंपेरेबिलिटी में थोड़ा दूर दूर चला गया. तो इंटर पार्टिकल स्पेस बिटवीन द लिक्विड इज लार्जर एज कंपेयर टू द सॉलिड. इंटर पार्टिकल स्पेस बिटवीन द in liquid, interparticle space in liquid is larger than as compared to solid. Okay, that means particle movement in liquid is higher as compared to solid. solid का particle उसके mean point पे vibrate करता है slightly, लेकिन लिक्विड का पार्टिकल अपने आप में ऊपर नीचे बल्क में सरफेस पे रोटेट करता है, मूवमेंट करता है. ओके, नेक्स्ट, गैसेस. द पार्टिकल ऑफ गैसेस आर फार अपार्ट. गैस का पार्टिकल एक दूसरे से बहुत दूर है. देयर इज वेरी 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 लार्ज इंटरपार्टिकल स्पेस इज प्रेजेंट इन गैसेस. ओके, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मैक्सिमम इन सॉलिड, गैसेस. इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज मैक्सिमम इन गैसेस देन इन लिक्विड एंड नेग्लिजिबल इन केस ऑफ सॉलिड. ओके, बट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल विच द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड द पार्टिकल in a position is known as intermolecular force of attraction. Such kind of attraction is maximum in solid, slightly less in liquid, and very very less in gases. Okay, these are the basic point regarding solid, liquid and gases. Now we write the table of comparable properties of solid, liquid and gases. Okay, so in first column there are properties of solid, liquid and gases, and in next column solid, liquid and gas. Okay, first property is शेप एंड वॉल्यूम. पहला प्रॉपर्टी क्या है? शेप एंड वॉल्यूम. तो डिफिनेशन में क्या बताए थे? सॉलिड का शेप और वॉल्यूम दोनों डिफिनिट होता है. लिक्विड हैविंग डेफिनिट वॉल्यूम बट इनडेफिनिट शेप, एंड इन गैसेस बोथ आर इनडेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम. तो शेप एंड वॉल्यूम सॉलिड का बोथ आर डेफिनिट, लिक्विड का डेफिनिट शेप, इनडेफिनिट शेप बट डेफिनिट वॉल्यूम. लिक्विड में क्या हो गया? सॉलिड में क्या हुआ? बोथ आर डेफिनिट. लिक्विड में डेफिनिट शेप बट इनडेफिनिट वॉल्यूम, और गैस में बोथ आर इनडेफिनिट. ओके,
Next property is interparticle space. Interparticle space. तो interparticle space सबसे मैक्सिमम किसमें होगा? गैस में, देन इन लिक्विड और सॉलिड में नेग्लिजिबल. तो इंटरपार्टिकल स्पेस इज आल्सो नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. वेरी स्मॉल, दैट इज particles in a solid are closely packed. क्यों स्मॉल हुआ सॉलिड में? कि particles in a solid are closely packed. Okay. Next, large space as compared to solid. किसमें? लिक्विड में इंटरपार्टिकल स्पेस लार्ज होगा. इंटरपार्टिकल स्पेस इन लिक्विड लार्ज स्पेस as compared to solid. That is, the particles of liquid are loosely packed. Particles of liquid are loosely packed. Particles are loosely packed. Okay. In gases, very large spaces between the particle of gases, because particles are very loosely packed. गैस का पार्टिकल बहुत ही लूजली पैक्ड होता है एज कंपेयर टू लिक्विड. ओके. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. जो फोर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखता है. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन सॉलिड इज वेरी स्ट्रॉन्ग. इट इज वीक इन केस ऑफ लिक्विड, बट इट इज वेरी वीक इन केस ऑफ गैसेस. ओके. Next property is nature. Nature. What is nature? Rigid, fluid. Okay. Rigid means hardness. Fluid means the substance which can flow. तो अब आप समझ रहे हैं substance which can flow. Liquid ज्यादा flow करेगा कि गैस? तो maximum fluidity in gas than liquid. Okay. तो नेचर में सॉलिड क्या हो गया? वेरी हार्ड एंड रिजिड. लिक्विड क्या हो गया? फ्लूइड. और गैस क्या हो गया? वेरी फ्लूइड, बहुत तेजी से बहने वाला. ओके. कंप्रेसिबिलिटी. डियर स्टूडेंट, जब दो पार्टिकल के बीच में स्पेस होगा तो इस दोनों को कम कर सकते हैं और एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के नियर अबाउट आ सकता है. कब? जब दोनों के बीच में स्पेस हो, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. लेकिन अगर दो पार्टिकल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नेग्लिजिबल हो, देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, देन दे नेवर कंप्रेस फर्दर. ओके. तो उसको हम लोग फिर से कंप्रेस नहीं कर सकते हैं. तो सॉलिड का पार्टिकल क्लोजली पैक्ड है तो उसका जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो नेग्लिजिबल है, नहीं के बराबर है. तो कंप्रेसिबिलिटी में सॉलिड को अगर दबाएंगे तो कहीं भी उसका वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा. तो कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल नहीं के बराबर किसमें? सॉलिड में. ओके. लेस, very less compressible called liquid, very less compressible, but the gases highly compressible. Due to why gases are highly compressible? Due to large intermolecular space. तो जहां जहां इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा होगा उस पार्टिकल का कंप्रेसिबिलिटी भी ज्यादा होगा. इंटरमोलिकुलर स्पेस नेग्लिजिबल होगा, उसका कंप्रेसिबिलिटी भी नहीं के बराबर होगा. ओके. नेक्स्ट, डेंसिटी. डेंसिटी जिस पार्टिकल के बीच में क्लोजली पैक्ड होता है, जो पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होता है, पार्टिकल हैविंग नो इंटरमोलिकुलर स्पेस एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल इज वेरी हाई, देन इन सच केसेस the substance becomes more and more denser. Substance becomes more and more denser.
तो किस पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है? सॉलिड, वेरी गुड। किस पार्टिकल के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है? सॉलिड, वेरी गुड। किस पार्टिकल के बीच में मॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा है? गैस, गुड। और किस पार्टिकल के बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस कम है? सॉलिड, वेरी गुड। तो सॉलिड का जो डेंसिटी होगा बहुत हाई होगा, तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज वेरी हाई ड्यू टू क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर जो होता है बहुत ही क्लोजली पैक्ड पार्टिकल के कारण हाई होता है इसका डेंसिटी। ओके, लिक्विड का डेंसिटी लेस डेंसिटी देन सॉलिड, और बहुत ही कम डेंसिटी होता है किसका? गैसेस का, वेरी लो। क्वेश्चन बन जाएगा व्हाई सॉलिड है वेरी हाई डेंसिटी? तो ड्यू टू देयर रिजिडिटी, लो कंप्रेसिबिलिटी, strong intermolecular force of attraction, there is no intermolecular space between the particle of solid। यही सब आंसर लिखेंगे। Why the compressibility factor is maximum in gases? Because the gaseous particle are far apart and move freely and randomly. There is large intermolecular space between the particle of gases, and force of attraction between the particle of gases is very negligible। Therefore gases का जो compressibility होगा वो क्या होगा? highly compressible होगा। ओके, तो density हो गया, compressibility हो गया। अब है surface। डियर, सॉलिड के पास ये भी सरफेस, ये भी सरफेस, ये भी सरफेस, ये भी सरफेस, ये solid has many surfaces but liquid has only one surfaces। liquid have only one surfaces। जिस भी कंटेनर में रखेंगे सिर्फ ऊपर का सरफेस देखेंगे कि वह कैसा है। ओके, तो solid have many surfaces but liquid has only one surfaces and gases have no surfaces। गैस के पास कोई सरफेस नहीं है। ओके, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन में जब पार्टिकल फ्री होगा तो मोशन हाई होगा, काइनेटिक एनर्जी हाई होगा और वह फ्रीली मूव कर सकता है। डिफ्यूजन का मतलब इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल, एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल में मिलना। तो वह पार्टिकल तब जाएगा जब इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ही कम हो, और अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा होगा तो पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होगा और उसका डिफ्यूजन भी उतना ही कम होगा। तो डिफ्यूजन मींस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल। तो डिफ्यूजन सॉलिड में नेग्लिजिबल होगा बिकॉज सॉलिड आर रिजिड, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, force of attraction between the particles in a solid is very high। okay, intermolecular space between the particle of solid is very low। due to this the diffusion is negligible in solid, or in other words the rate of diffusion in a solid is very 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 slow। एक चौक के लाइन को ब्लैक बोर्ड पे खींच देंगे और वो चौक को डिफ्यूज करने में 6 महीना लग जाएगा, साल भर लग जाएगा। तो इससे भी पता चलता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इन ए सॉलिड इज वेरी स्लो, वेरी वेरी स्लो। बट स्लो डिफ्यूजन एज कंपेयर टू सॉलिड, किसमें? लिक्विड में। रेट ऑफ डिफ्यूजन इन ए लिक्विड इज स्लो एज कंपेयर टू, rate of diffusion in a liquid is high as compared to solid, but the rate of diffusion of solid is also slow process। okay, the rate of diffusion of solid is also slow process। okay, last gases। गैस में वेरी हाई डिफ्यूजन होगा। क्यों होगा गैस में डिफ्यूजन का रेट वेरी हाई? क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ गैसेस are far apart, there is no intermolecular attraction between the particle and interparticle space is very high।
तो ये हो गया आपका डिफ्यूजन। लास्ट है काइनेटिक एनर्जी। तो आपको पता चल गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इन ए सॉलिड इज वेरी लेस ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इट इज higher in liquid as compared to solid because particles are free to move, okay, but free to move slowly, not very fast, okay. Last, it is very high kinetic energy of particle of gaseous molecule is very high। तो गैस के केस में मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होता है क्योंकि उसके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। तो कहने का मतलब हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन फिजिकल बेसिस, देयर आर मेनली 3 क्लासेस of matter: solid, liquid and gas. Solid, both volume and shape are definite. Liquid, volume definite but shape indefinite. Gases, both volume and shape are indefinite. And in tabular form आपका जितना भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सॉलिड लिक्विड गैस का वो सारा लिखा हुआ है, ओके। तो ये हो गया फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड मैटर, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब एक दो बात खाली बता देते हैं। गैस का वॉल्यूम और शेप कुछ भी डिफिनिट नहीं है, ऐसा किससे आप समझा सकते हैं? तो बोथ वॉल्यूम एंड शेप आर इनडिफिनिट इन गैस। इसको दिखाने के लिए एक राउंड बैलून लिए और एक टॉल बैलून लिए। एक गैस को बैलून में, स्फेरिकल बैलून में भरे तो वो पूरे बैलून को फिल कर दिया और ये इस बैलून स्फेरिकल हो गया गैस के कारण। यहां पे बैलून में गैस लंबा बैलून था तो उस शेप का हो गया। तो गैस को जिस कंटेनर में रखते हैं गैस उसी कंटेनर के शेप को एडॉप्ट कर लेता है, ले लेता है। और जो इस बैलून का वॉल्यूम है वही वॉल्यूम किसका होगा? गैस का होगा। गैस का अपना वॉल्यूम भी नहीं है, गैस का अपना शेप भी नहीं है। जो इस बैलून का वॉल्यूम होगा वही गैस का वॉल्यूम होगा, जो इसका शेप है वही गैस का शेप होगा। तो गैस का ना तो वॉल्यूम और शेप कुछ भी डिफिनिट नहीं होता है। Okay dear, next we will explain in next video what is the effect of pressure and temperature on this physical state of substance, that is solid, liquid and gas. Goodbye.